कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी का किस प्रकार से पूजन और श्रृंगार करेंगे, हमको किस विधि के साथ नई लड्डू गोपाल जी के घर पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा, नूतन प्रतिमा की प्रतिष्ठा कैसे करनी है, सारी विधि को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बड़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझिएगा और अपने घर पर भी इसी विधि के अनुसार लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिएगा। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। राधे राधे। तो आइए, हमको किस प्रकार से अपने घर में लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहिए, अभिषेक की संपूर्ण विधि को हम संक्षिप्त विधि के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हमको श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए, उनके अभिषेक के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, और यदि आपसे हो सके तो आप भी उन चीज़ों की सुव्यवस्था अपने घर में कर सकते हैं। बहुत सरल विधि के साथ हम श्री लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो देखिए हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है, यहाँ पर अष्टगंध है, यहाँ पर अक्षत है, चावल है, जौ, तिल और यह तुलसी दल, पान पत्र है, थोड़े पुष्पादि है, अर्घ्य है, अर्घ्य पात्र यदि आपके पास नहीं है, अगर ऐसा अर्घ्य पात्र नहीं है तो आप ऐसे लोटे का जल अर्घ्य पात्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये आचमन पात्र हो गया। अगर आपके पास ऐसा आचमन पात्र नहीं है तो कोई आपके पास चम्मच होगी घर में शुद्ध, एक लोटे में जल भर के चम्मच से भी आप जल स्नान करा सकते हैं। एक जलता हुआ दीपक, आपने प्रज्वलित दीपक रख देना चाहिए। आरती के लिए देखिए आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से पंचारती की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं भगवान का श्री विग्रह आपके सामने है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, भगवान की बहुत सुंदर छवि है, शंख और घंट है जिनके द्वारा हम भगवान का अभिषेक आदि करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांसे के थाली में आप एक अष्टदल बना सकते हैं, चंदन के द्वारा अष्टदल बना लीजिए और लड्डू गोपाल जी का आप विधिवत पूर्वक अभिषेक करना प्रारंभ कर सकते हो। तो आइए, हमको अभिषेक करने के लिए पूर्व पहले लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान नारायण हैं, उनको हम एक जो हमने पात्र बनाया है अभिषेक करने के लिए आप उसमें रख सकते हैं। तो श्रद्धा ही भगवान की पूजा की सर्वोपरि विधि है। श्रद्धा के अनुसार ही हमको भगवान का पूजन करना चाहिए। और श्रद्धा यदि नहीं है तो लाखों बार पूजन करने पर भी हमको उसका फल यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी आप भगवान का पूजन करें सदैव श्रद्धा को मन में बसाकर करना चाहिए। यदि आप पहली बार लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो पहली बार जब हम कोई भी प्रतिमा घर में लेकर आते हैं तो हमको उनकी पहले प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आपको मैं सरल विधि से प्राण प्रतिष्ठा भी सिखा देता हूं। यदि आप प्रथम बार लाए हो या आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस विधि के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ भगवान का अभिषेक और भगवान का श्रृंगार विधि यह भी समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आज की हम विधि को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो इस प्रकार ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः। इस प्रकार से आपने पुष्प अर्पण कर देना है। उसके तदुपरांत आपने ऊपर जल का छींटा लेना है, पवित्रीकरण कर लेना है। और जल का छींटा लेकर आपने ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार आपने पवित्रीकरण करके उसके तदुपरांत 3 बार आपने आचमन कर लेना चाहिए। मंत्र आपके स्क्रीन में आ रहे होंगे, आपने 3 बार आचमन कर लेना है। उसके बाद हस्तम प्रक्षाल्य करके आपने अपने हाथों को धो लेना चाहिए। उसके तदुपरांत अब आपने भूमि शोधन करना है। अपने हाथ में जल लीजिए। ओम पृथ्वीति मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। आसन में छोड़ दीजिए। ये छोटी जो अंगुली है इसको इस तरह से आप आसन में लगा लीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। यदि इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो कहिए ओम आधार शक्त्यै नमः, ओम आधार शक्त्यै नमः, ओम पृथ्व्यै नमः। सर्वोपचारार्थे ऐसे जो पुष्प है देखिए
पुष्प पूरा पूरा अर्पण करें। पुष्प इसमें थोड़ा सा गंधम और थोड़ा सा अक्षत अर्पण कर दीजिए। ओम आधार शक्ति पृथ्वी नमः। यह शुद्धि आसन की हो गई है। उसके तदुपरांत अब हमने अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे और पुष्प लेकर सर्वप्रथम जितने भी देवी देवता हैं सर्व देवी देवताओं को आपने प्रणाम कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके तदुपरांत आपके जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता है, ग्राम देवता है, सर्व देवी देवताओं को आप प्रणाम कर लीजिए। तो आप सूक्ष्म विधि के साथ स्वस्ति वाचन का पाठ कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री परमात्मने नमः। श्री यज्ञनारायणाय नमः। अपने हाथ में संकल्प ग्रहण करना चाहिए। संकल्प लेकर हमको यह व्यक्त करना है कि प्रभु हम निष्काम भाव से आपका पूजन कर रहे हैं। ऐसा साकाम भाव हो अथवा आपके मन में कोई कामना हो, आप कामना और इसमें आप दक्षिणा द्रव्य आदि रख लेंगे। दक्षिणा आदि रखकर आपने संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प आपने अगर यह भी लेना है कि मैं पहली बार अगर नूतन प्रतिमा लेकर आया हूँ, नई प्रतिमा लेकर आया हूँ, तो उसकी भी मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इसी संकल्प में आपने सब कुछ बोलना है। संकल्प की सारी विधि मैं आपको छोटे से रूप में दे रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप 3 बार ओम विष्णु 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 बोलिए। उसके तदुपरांत संकल्प तो बहुत बड़ा रहता है, आप सूक्ष्म संकल्प कहिए। अमुक मासे जो महीना चल रहा है, अमुक पक्षे जो पक्ष चल रहा है, अमुक तिथौ जो तिथि चल रही है, तत्रः अमुक शर्मणः आपका जो शुभ नाम है अपना नाम लीजिए। अगर आपके धर्म पत्नी है तो स्वधर्म पत्न्याया सहितम। आपके अगर बालक बालिकाएं हैं तो स्वबालकः बालिकायाः सहितम। तत्र विधिवत पूर्वकम आप किस कामना हेतु पूजन कर रहे हैं तो आप कहिएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथौ चतुर्वर्ग सिद्धि द्वारा श्री कृष्ण देव प्रीतये जन्माष्टमी व्रतांगत्वेन अस्यां मूर्तो वा स्वपरिवारस्य श्रीकृष्णदेवस्य तथा सर्वेषां मथुरावासीनां गोकुलवासीनां च यथालब्धोपचारेः प्राणप्रतिष्ठावाहन पूर्वकं पूजनं करिष्ये। हरिओम तत्सत कह देना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार कहते हुए अपने संकल्प को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, सर्वप्रथम आपने भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। अपने हाथों में पुष्प लेके सर्वप्रथम भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं जिस विधि के साथ आपका पूजन प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आप मेरे पर कृपा कीजिएगा। मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, किंतु जिस भी विधि के साथ मैं आपका पूजन करूँ, हे दया निधान करुणा निधान भगवान, आप मेरी पूजा को स्वीकृत कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधिका देव्यायाः सहितं श्री नंदनंदनाय नमो नमः। इस प्रकार पुष्प आप अर्पण कर दीजिए। यदि हम लड्डू गोपाल जी की नई नूतन प्रतिमा को लेकर आए हैं तो हमको सर्वप्रथम इसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान है बहुत सरल विधि से मैं आपको बताता हूँ। जटिलताओं के साथ यदि करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। आपने सरल विधि के साथ पूजन करना। देखिए, अग्निउत्तारण विधि, शंखोत्तारण विधि के द्वारा हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। शुचि अशुचि दोष निवारणार्थ हेतु हम यह प्राण प्रतिष्ठा को करते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमको प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने हाथ में जल ले लेना चाहिए। मंत्र आपके स्क्रीन में है, आप ले सकते हैं। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः साम अथर्वाणी छंदांसी क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्ति
क्रौं कीलकम् अस्यां नूतन मूर्तौ प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। इस तरह से कहते हुए आप जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगे। उसके तदुपरांत देखिए अनामिका अंगुष्ठा में ऐसे ये मृगी मुद्रा बनाकर आपने भगवान के श्री अंग से पुष्प को ऐसे रखना है और आपने मंत्र बोलना है, ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं हं सः सो अहम आसां नूतन मूर्तीनां प्राणा यह प्राणः तिष्ठन्तु। फिर कहिए, ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं हं लं छं हं सः सो अहम आसां नूतन मूर्तीनां जीव इह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं सं हं लं छं हं सः सो अहम आसां नूतन मूर्तीनां सर्वे इंद्रियाणि वाक मन त्वक चक्षु श्रोत जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायुपस्थानि एवागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। सभी भगवान के श्री अंगों में पुष्प को ऐसे स्पर्श कर देंगे। उसके तदुपरांत आपने क्या करना है, जो प्रतिमा है नूतन प्रतिमा भगवान कृष्ण जी की, इसमें जो आपका यह अंगूठा है, इस अंगूठे को भगवान के हृदय में लगा दीजिए और मेरे साथ मंत्र कहिए, अस्य ही प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य ही प्राणाश्चरन्तु च अस्य ही देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चन। आपने इस मंत्र को 3 बार उच्चारित करना चाहिए। उसके तदुपरांत आपने भगवान की प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा करने के लिए आपके पास चावल हो अथवा जौ हो, उसके द्वारा आप प्रतिष्ठा कीजिएगा। अमल लेके अब आप प्रतिमा के ऊपर चढ़ाइए। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमं तनो त्वरिष्ठं जग्नगुं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामों प्रतिष्ठाम्। ओम भूर्भुवस्वः अस्यां मूर्तौ श्रीकृष्णदेव सांग सपरिवार यः गच्छ यः तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वर्धो भवः। ओम भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मनि वासुदेव सर्वात्म नूतन मूर्तये नमः। हे प्रभु, मेरे भावानुसार आप इस नूतन प्रतिमा में आकर विराजित होइए ताकि मैं हमेशा नित्य आपका पूजन कर सकूं। हे दयानिदान भगवान, आप अपने प्राण इस प्रतिमा में स्थापित कीजिए। ऐसा मन में भाव आपने रख लेना चाहिए। अब आपने क्या करना है, भगवान का जो दाहिना कर्ण होता है उस दाहिने कान में आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता है देवताओं के लिए। तो अपने हाथ में शंख लेकर जो भगवान का दाहिना कर्ण है, इस दाहिने कान में गायत्री का आपने उच्चारण करना है। आप 8 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते। देखिए कैसे। आपने जोर से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, शंख के द्वारा भगवान कर्ण में लगाकर आपने भगवान को गायत्री सुनानी चाहिए। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र भगवान के दक्षिण कर्ण में सुनाकर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर शास्त्र कहता है कि गर्भदानादि 5 संस्कारार्थम 15 प्रणवावृत्ति कुर्यात, अर्थात कि हमको 15 बार ओम ओम की ध्वनि यहाँ पर गुंजायमान करनी होती है। इसे संस्कार सिद्धि के लिए 15 बार बोला जाता है। तो अब आपने क्या करना है, नूतन प्रतिमा में इस प्रकार से हाथ लगाते हुए आप कहिए, 15 बार बोलिए, ओम 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 मूर्ति नाम जात कर्मादि 5 संस्कारान संपादये। इस प्रकार आपने 15 बार हम यह ओमकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए और उस प्रकार आवाहनी मुद्रा बनाइए। देखिए ऐसे आवाहनी मुद्रा रहती है और आवाहनी मुद्रा बनाकर आप भगवान से कहिए,
धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थम स्थिरो भव शुभाय नः सानिध्यं तु सदा देव स्वार्चायां परिकल्पय। ओम श्री नंदनंदनाय नमः। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम ऐसे कहते हुए स्थापनी मुद्रा दिखाइए। नमस्करोमि नमस्कारान मुद्रा दिखाकर भगवान को प्रणाम कर दीजिए। आप चाहे तो भगवान को जलादिवास दे सकते हैं, जल में रख सकते हैं, अन्नादिवास अन्न में रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में सूक्ष्म विधि को बता रहा हूँ। उसके तदुपरांत अब हमने भगवान को प्रणाम करके अब हमने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने भगवान से कहना चाहिए, प्रभु मैं आपको पुष्प का आसन दे रहा हूँ, आप मेरे द्वारा भावयुक्त इस पुष्प आसन को स्वीकृत करें। आप मंत्र के स्थान पर ओम क्लीं वासुदेवाय नमः कह सकते हैं। ओम क्लीं वासुदेवाय नमः आसनम समर्पयामि। आप यह भी कह सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पासनम समर्पयामि। अथवा आप भगवान की गायत्री के द्वारा ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। आप इस वासुदेव गायत्री के द्वारा भी भगवान का सर्वांग दशोपचार षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। आसन देने के तदुपरांत अब हमने भगवान श्री कृष्ण जी को अर्घ्य जल प्रदान करना चाहिए। यदि आपके पास अर्घ्य जल नहीं है तो आप एक लोटे के जल में भी अर्घ्य जल प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए अर्घ्य जल में थोड़ा सा हम गोपी चंदन मिलाकर अथवा केसरी चंदन मिलाकर हम भगवान के हस्त्योर अर्घ्यम कहते हैं, हाथों में अर्घ्य जल प्रदान कर देंगे। देखिए ऐसे करके हाथों में अर्घ्य जल प्रदत्त कर देंगे। हस्त्योर अर्घ्यम बोला ओम क्लीं वासुदेवाय नमः हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि। हस्त अर्घ्य जल देके फिर एक बार आचमनी का जल छोड़ देंगे। उसके तदुपरांत बालकृष्ण जी को दूध का स्नान कराना चाहिए। ओम चरणों से नीचे से ऊपर की ओर, सीधा ऊपर से नीचे की ओर हम ऐसे डालते हैं, यह विधान गलत है। नीचे से ऊपर की ओर आना चाहिए। देखिए ऐसे करके ओम क्लीं वासुदेवाय नमः देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी को दूध का स्नान करा के अब शुद्ध जल का एक आचमन जल अर्पण करनी है। उसके तदुपरांत अब हमने दधी का स्नान कराना चाहिए। ओम दधि क्रामणोकारेशम जिष्णुरशिवाजिना सुरबिनो मुखाकत प्रण आयु गुंखितारी खत। हमने भगवान श्री कृष्ण जी को यह दधी का स्नान करा दिया है। आप दधी का स्नान देखिए अच्छी तरह से भगवान के अंग अंग प्रत्यंग को दधी के द्वारा ऐसे देखिए बड़ी प्यार से, जैसे हम बालक को नहलाते हैं ना, छोटे से बालक को, जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्नान करें तो एक वस्त्र उनके अंग पर अवश्य होना चाहिए। एकदम से पूरे वस्त्र उतार कर स्नान नहीं कराना चाहिए, एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए अंग पर। तो देखिए इस तरह से जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं आपने भी उनकी सेवा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र का आपने उच्चारण करते रहना, भाव प्रकट कीजिए। ठीक है। अब दधी का स्नान कराकर अब आपने फिर शुद्ध जल का एक बार आचमनी जल अर्पण कर देना चाहिए। दूध के बाद दही, दही के बाद घृत का स्नान होता है। तो आप थोड़ा अपने हाथों में घृत लेकर भगवान श्री बालकृष्ण जी को अच्छी तरह से घृत लेपन कर दीजिए। देखिए और मनी मन में ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। यह गायत्री है भगवान श्री कृष्ण जी की, आपने उसको याद कर लेना चाहिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। दूध दही, दही के बाद घी, घी के बाद यह शुद्ध जल मधु का स्नान। देखिए मधु का स्नान कराइए। ओम मधुवातारिताय मधुक्षरन्ति सिन्धवहमार्द्वीनवसन्तु वौखदीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिव गुणरजः। ओम वासुदेवाय नमः नंदनंदनाय नमः वृंदावन्ये नमः ओम श्री किशोरे नमः। ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करके आप भगवान को देखिए ऐसे मधु का स्नान करा देंगे। मधु का स्नान कराने के तदुपरांत फिर भगवान श्री बालकृष्ण जी को शुद्ध जल का स्नान करा देंगे। शुद्ध जल का स्नान कराने के तदुपरांत अब आपने भगवान जी को शक्कर का स्नान कराना है, शर्करा स्नान करा देना है। ऐसे करके शर्करा का स्नान करा दी। इससे क्या होता है कि कहीं पर घृत पदार्थ आदि लगा होता है तो शर्करा स्नान से वह निकल जाता है। तो आपने अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी को शर्करा का स्नान करा देना चाहिए। शर्करा स्नान कराने के तदुपरांत अब आप भगवान श्री कृष्ण को पुनः से शुद्ध जल का स्नान करा देंगे।
ठीक है। शुद्ध जल का स्नान कराने के तदुपरांत अब भगवान श्री बालकृष्ण जी को आपने पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। नमस्कार करके पुनः से आपने आचमन का जल अर्पण कर देना चाहिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए, ठीक है। उसके तदुपरांत अब देखिए, शुद्ध जल के स्नान तदुपरांत अब आपने उनको गंधम स्नान कराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग अंग पर आप चंदन का ऐसे लेपन कर दीजिए। देखिए ऐसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपने बड़े मनोभाव के साथ जैसे छोटे से बालक को स्नान कराते हैं ना, वैसे ही आपने को स्नान कराना है। भावो ही विद्यते देवस्तस्मात् भावम समाचरेत। भगवान मूर्तियों में वास नहीं करता, भगवान भक्त के भाव के द्वारा मूर्तियों में वास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी को ऐसे गंधोदक स्नान करा के देखिए ऊपर से, फिर आपने ऐसे स्नान करा देना चाहिए। देख रहे हैं ना आप, ऐसे करके स्नान करा देना चाहिए। देखिए भगवान को इस प्रकार स्नान कराने के तदुपरांत अब आपने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के लिए आपके पास एक शंख होना चाहिए। शंख में आप थोड़ा सा ऐसे तिलक लगा लीजिए। देखिए ऐसे तिलक लगा लीजिए। शंख में अब आपने क्या करना है, जो दूध होता है ना, दूध, इस दूध के द्वारा आपने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना है। और चरणों से आपने ऐसे करके नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए आपने भगवान के श्री विग्रह के ऊपर ऐसे रखना है और बिल्कुल पतली पतली धारा के साथ आपने इनका अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10-15 मिनट तक आप भगवान का अभिषेक करें, और उस समय अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो आप घंटी का वादन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगं सर्वत्र सुतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं माहुतामृततपस्येशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषा भवत् पुनः। ततो विक्ष्म्यं व्यक्रामशासनानशनी अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्यधिचयत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वहुतः संभृतं प्रकदाजं पशुंस्ताञ्चक्र वायव्यानारण्याग्राम्याशजे तस्माज्जज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद् जायत तस्मादस्वाजायं तजे केशोभयादतः गावो जग्निरे अजावयः तं जग्नं बर्हिः प्रोक्षन् पूर्वकं जातमग्रतः तेन देव अयं तसाद्यारिकयशजे यत्पूर्वकं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजम्यः कृतः ऊरु तदशजद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखात् नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृश्रा श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयं न यत्पुरकेण हविकादे जज्ञमतन्वत वसन्तोषासीदा जङ्घ्रेक्मैदमः शरद्धवि सप्ताशासन् परदय स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा जदग्नन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से देखिए भगवान श्री बालकृष्ण जी का दुग्धाभिषेक शंख के द्वारा कर लेंगे। शंख को यथोचित स्थान पर रख देंगे। उसके तदुपरांत अब आपने भगवान श्री कृष्ण जी को शुद्ध जल से स्नान करा देना चाहिए। शुद्ध जल का स्नान देखिए आप करा दीजिए।
शुद्ध जल का स्नान कराने के तदुपरांत अब आपने भगवान श्री कृष्ण का अंग प्रोक्षण करना चाहिए। देखिए इस प्रकार आप भगवान जी को देखिए, इनके वस्त्र धारण करवाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। अथवा यदि आपको मधुराष्टकम आता है तो आप मधुराष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं और पाठ करते करते भगवान को वस्त्र धारण करवाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। अब भगवान को हमने भोग लगाना चाहिए। भोग के लिए आपके पास जो भी घर में व्यवस्थित हो, अथवा आप माखन मिश्री लाए हो तो आप उसको भोग लगा सकते हैं। के लिए घर में व्यवस्था है माखन और मिश्री की, तो आप माखन और मिश्री को लेकर देखिए, आप ऐसे करके देखिए माखन और मिश्री को भगवान को सबसे प्रिय है, तो आप भगवान के ऐसे मुखारविंद में लगाइए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, इस दास के द्वारा जो आपको यह दिया जा रहा है भोग, ये आपकी ही वस्तु है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद मम सिद्धये। हे प्रभु, आप स्वीकार कीजिए। आप इस में एक तुलसी का पत्र अवश्य रखिएगा। बिना तुलसी पत्र के तो भगवान कुछ ग्रहण करते ही नहीं हैं। तो आप भगवान के आगे माखन मिश्री का भोग लगा देंगे। उसके बाद जो यह माखन मिश्री है सभी भक्तों में वितरण कर देंगे। इस प्रकार आपने भगवान को फल, पत्र, पुष्प, जो भी श्रद्धा सुमन था आपने भगवान को अर्पित किया। हमने जिस विधि और विधान के साथ आपका पूजन किया, आप इस पूजन को स्वीकार करें और भगवान की सुंदर स्तुति करें। ब्रहापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विब्रहदासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरदरसुदया पूरयन्न गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री राधिकायै नमः, राधा कृष्णाय नमः। देखिए युगल ज्योति सरकार भी हैं हमारे पास, तो आप जैसी व्यवस्था है आपके पास उस विधि के अनुसार आपने सर्वांग पूजन करना चाहिए। और सर्वांग पूजन करने के तदुपरांत अब आपने भगवान जी की आरती कर लेनी चाहिए। भगवान के आधो पाद 4 बार पैरों के पास, 2 बार नाभि देश के पास, 1 बार भगवान के मुख के पास और 7 बार भगवान के संपूर्ण श्री अंग में आपको आरती करनी चाहिए। और भगवान की आरती आपको जो भी आती है, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, या आपको जो भी भगवान की आरती आती हो उस आरती को करके, संपूर्ण आरती को करने के तदुपरांत आप आरती को इस तरह से नीचे रख के जलेन शीतलीकरणम, शीतल करेंगे। उसके उपरांत भगवान को देखिए ऐसे मुद्रा बनाकर अथवा अपने हाथ में पुष्प लेकर आपने भगवान के श्री अंग में आरती
दिखानी चाहिए। सभी घर में परिवार सदस्यों को आरती देनी चाहिए और भगवान को प्रणाम करके अब भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, दीनहीन हूँ, मैंने जिस भी विधि के साथ आपका पूजन किया आप उस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, जगत का कल्याण हो, लोक लोक में कीर्ति हो, वृद्धि हो। हे प्रभु, सभी भक्तों का कल्याण करना। यह जन्माष्टमी का जो पर्व है, आपका जो यह प्रकटोत्सव है, हे प्रभु, सभी के लिए लाभकारी हो, शुभदायी हो, धनदायी हो, गौदायी हो। हम भक्त आपसे यही प्रार्थना करते हैं। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। पुष्प को ऐसे नीचे रखकर फिर हाथ में जल लेंगे। अनेन कृतार्चनेन पूजनेन श्री राधिकायाः सहितं श्री नंद नंदनाय प्रियंताम न मम। इस जल को अपनी माथे में ऐसे ही लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमने जो भी सरल विधि के साथ घर में पूजन करने के लिए हमको उचित व्यवस्था चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने इष्ट मित्रों को करना नहीं भूलना है। जन्माष्टमी का यह उत्सव आप सभी को आनंद देने वाला हो, उल्लास देने वाला हो, सुख समृद्धि को देने वाला हो। जय श्री कृष्ण।